हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो रोल प्ले एंड सिमुलेशन में कुछ टॉपिक्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से भी हैं, जैसे कि मोटिवेशनल थ्योरी है, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, चेंज मैनेजमेंट, हायरार्की लेवल जो होता है और जो डिफरेंट हायरार्की पे होते हैं उनका क्या रोल है। तो ये टॉपिक्स आपने ऑलरेडी जो है प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ रखे हैं, तो वो टॉपिक्स जो है आपको क्लियर होने चाहिए। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे, वरना एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वो टॉपिक ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर एमसीक्यूज नहीं जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो उन टॉपिक्स को जरूर देख लें, उन पर लेक्चर वीडियोस भी अवेलेबल हैं। और यहाँ पर हम कुछ और एमसीक्यू जो है रोल प्ले एंड सिमुलेशन से डिस्कस करेंगे। टाइमिंग इश्यूज़ की वजह से इस बार बीबीए फोर्थ सेमेस्टर एनईपी के सब्जेक्ट्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं। क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज इज़ और आर। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं इंस्ट्रक्टर द्वारा, ठीक है, इंस्ट्रक्टर द्वारा जो भी स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं इंस्ट्रक्शंस के लिए, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है। ऑप्शन ए, टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स इन चूजिंग द राइट स्ट्रेटजी टू कंप्लीट द टास्क। ऑप्शन बी, टू फॉस्टर द लर्नर लर्निंग टुवर्ड्स गोल। ऑप्शन सी, टू डिस्कार्ड लर्नर इंटरेस्ट। एंड ऑप्शन डी, ऑल। तो देखिए, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी जो कि इंस्ट्रक्टर यूज़ करता है लर्निंग के लिए, तो वो क्यों यूज़ करेगा, जिससे कि जो लर्निंग के गोल्स हैं वो जल्दी से जल्दी अचीव हो सके। क्लियर, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए या लर्नर के इंटरेस्ट को अवे करने के लिए, दूर हटाने के लिए, उसका इंटरेस्ट ही हटा देने के लिए लर्निंग से, इसके लिए नहीं यूज़ होता है। लेकिन लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, लर्निंग को फास्ट करने के लिए, लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए, जिससे कि गोल को अचीव किया जा सके, इसके लिए जो है इंस्ट्रक्शनल स्टडीज़ का यूज़ होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ दिस पर्सन इज टू असिस्ट पार्टिसिपेंट्स विथ अ प्लान टू अचीव गोल्स विदाउट टेकिंग ए पोजीशन इन अ डिस्कशन। यानी कि वो पर्सन जो कि डिस्कशन में तो पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन जो उसका रोल होता है वो होता है कि वो पार्टिसिपेंट को असिस्ट करे, जिससे कि जो पार्टिसिपेंट है वो अपने गोल को अचीव कर सके। तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉडरेटर, फैसिलिटेटर, कोच या फिर मेंटोर। तो इसको करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर वो पर्सन होता है जो कि पार्टिसिपेंट्स को हेल्प करता है विदाउट बीइंग पार्टिसिपेंट, यानी कि वो डिस्कशन में बिना पार्टिसिपेशन किए ही, बिना किसी पोजीशन के ही वो जो है पार्टिसिपेंट को हेल्प करता है, जिससे कि वो अपने गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ दिस पर्सन इज टू इनकरेज पार्टिसिपेंट्स टू इवेल्युएट व्हाट दे हैव लर्नड फ्रॉम देयर एक्टिविटीज़। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि वो पर्सन जो कि पार्टिसिपेंट्स को इनकरेज करता है उस चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए, चेक करने के लिए, जो भी उन्होंने सीखा है, तो उसको क्या कहेंगे, मॉडरेटर, फैसिलिटेटर, कोच या मेंटर। तो ऑप्शन बी, फैसिलिटेटर ही वो पर्सन होता है जो कि इनकरेज करता है पार्टिसिपेंट को कि वो इवेल्युएट करे जो भी चीज़ें जो है उन्होंने सीखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ फैसिलिटेटर इज टू कोलैबोरेट विथ लर्नर्स विच ऑफ द फॉलोइंग डज इन्वॉल्व। तो जो फैसिलिटेटर का रोल होता है वो कोलैबोरेट करना होता है लर्नर के साथ। तो नीचे दिए ऑप्शन में से इससे रिलेटेड क्या सही है। ऑप्शन ए, आस्किंग द लर्नर्स क्वेश्चन। फैसिलिटेटर जो है वो लर्नर्स के क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन बी, शेयरिंग आइडियाज़ विथ लर्नर्स, लर्नर्स के साथ आइडियाज़ को शेयर करता है। ऑप्शन सी, फॉलोइंग द लर्नर्स इंटरेस्ट, लर्नर का जो भी इंटरेस्ट है उसको जो है जो फैसिलिटेटर है वो भी फॉलो करता है, उसको भी जो है अडॉप्ट करता है। या फिर ऑप्शन डी, ऑल। तो देखिए, फैसिलिटेटर क्या है, वो पार्टिसिपेंट्स को कोलैबोरेट करता है, उसके साथ जो है कोलैबोरेट कर रहा है, लर्नर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से सपोर्ट करेगा लर्नर्स को, तो ये सारी चीज़ें परफॉर्म करता है। तो ऑप्शन डी, ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ फैसिलिटेटर इंक्लूड। फैसिलिटेटर का क्या रोल होता है। ऑप्शन ए, सेटिंग अप स्पेसेस टू प्रमोट लर्निंग, यानी कि जो पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए एक ऐसा स्पेस क्रिएट करना जहां पर लर्निंग इंप्रूव होगी। यस। ऑप्शन बी, क्रिएट एक्सपीरियंसेस दैट फॉलो लर्नर्स इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा जो है एक्सपीरियंस क्रिएट करना जिससे कि जो लर्नर का इंटरेस्ट है वो फॉलो हो सके। यस। ऑप्शन सी, प्रेजेंट हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यस। तो तीनों ही रोल होता है फैसिलिटेटर का, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मेजर इशू रिगार्डिंग सिमुलेशन इज और आर। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि सबसे इंपॉर्टेंट इशू या फिर मेजर इशू कौन सा है सिमुलेशन में। मैनेजिंग डेवलपमेंट कॉस्ट, नॉट रियलिस्टिक, नॉट एक्साइटिंग, नन ऑफ दिस। तो देखिए, सिमुलेशन गेम्स जो भी होते हैं, फिर जो सिमुलेशन होता है वो तो रियलिस्टिक होता ही है, क्योंकि हम रियल चीज़ों को ही कॉपी करते हैं वहाँ पर। एक्साइटिंग भी होता है, लेकिन उसको डेवलपमेंट करने में जो कॉस्ट आती है उसको मैनेज करना, ये जो है इशू है। तो मेजर इशू क्या है, मैनेजिंग डेवलपमेंट कॉस्ट। सिमुलेशन को डेवलप करने में जो कॉस्ट आती है उसको मैनेज करना एक प्रॉब्लमेटिक अभी भी सिचुएशन है। ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डीब्रीफिंग डज नॉट चेक
जो प्रोसेस होता है डीब्रीफिंग का वो क्या नहीं चेक करता है। देखिए डीब्रीफिंग क्या होता है कि जब आप कोई एक्सपीरियंस लेके आते हैं, जैसे कि किसी सोल्जर को आपने किसी मिशन पे भेजा था, मिशन से जब वो वापस आता है तो आप जो है उससे पूरा मिशन के बारे में एक्सप्लेन करवाते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं। क्लियर। तो इसी तरीके से जब आप किसी को कोई लर्निंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाते हैं तो उसके बाद उससे आप पूछते हैं कि उसने क्या सीखा, क्या चीज़ें उसने एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो प्रोसेस होता है डीब्रीफिंग का वो चीज़ क्या नहीं चेक करता। लर्नर्स की डिसलाइकिंग को, चेंज इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में क्या चेंज हुआ उसको, इन्हेंस्ड लर्निंग उसने क्या नई चीज़ें सीखी उसको, या फिर ऑप्शन डी ऑल, किस चीज़ को चेक नहीं करता है। तो देखिए प्रैक्टिस में क्या चेंज आया लर्निंग की वजह से या सिमुलेशन में पार्टिसिपेशन की वजह से, उसको चेक किया जाता है। लर्निंग इन्हेंस हुई है नहीं हुई उसको भी चेक किया जाता है, लेकिन लर्नर की क्या लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं उसको नहीं चेक किया जाता है डीब्रीफिंग में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ डीब्रीफिंग डज नॉट चेक्स लर्नर्स डिसलाइकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ डीब्रीफिंग इज टू हेल्प लर्नर्स। डीब्रीफिंग क्यों किया जाता है, ये जो डीब्रीफिंग है वो क्यों किया जाता है, लर्नर को उससे क्या फ़ायदा होगा। ऑप्शन ए फॉर्मुलेट कंक्रीट आइडियाज ऑफ हाउ दे कैन यूज देयर एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन बी चेंज लाइफ स्टाइल, ऑप्शन सी चेंज डिसलाइक्स, ऑप्शन डी ऑल। तो देखिए लर्नर्स जो उन्होंने लर्निंग की है, जो भी उन्होंने सीखा है उसकी जब वो डीब्रीफिंग करते हैं तो जो पर्पज़ होता है डीब्रीफिंग का वो ये होता है कि कैसे उस एक्सपीरियंस को जो उन्होंने गेन किया है लर्निंग के थ्रू उसको वो यूज़ कर सकते हैं। हाउ दे कैन यूज़ देयर एक्सपीरियंसेस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द डीब्रीफिंग प्रोसेस इज फैसिलिटेटेड बाय। डीब्रीफिंग प्रोसेस जो होता है वो किसके द्वारा फैसिलिटेट किया जाता है, बॉस, पीयर्स, इंस्ट्रक्टर या फिर ऑल। तो ऑप्शन सी इंस्ट्रक्टर द्वारा जो है डीब्रीफिंग की प्रोसेस को जो है वहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है। इन डीब्रीफिंग इट ऑफन हेल्प्स टू हैव इंस्ट्रक्टर एंड फैसिलिटेटर फ्रॉम। तो डीब्रीफिंग जब होता है तो उस केस में जो इंस्ट्रक्टर और फैसिलिटेटर होते हैं उनको कहाँ से होना चाहिए, फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया एंड एक्सपर्टीज, फ्रॉम सेम सब्जेक्ट एरिया एंड एक्सपर्टीज, फ्रॉम सेम स्किल सेट्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो अगर जो इंस्ट्रक्टर और फैसिलिटेटर है वो दोनों ही डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया और एक्सपर्टीज से होंगे तो इससे लर्निंग जो है वो और इफेक्टिव होगी, डीब्रीफिंग जो है वो और इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंप्यूटर सिमुलेशन और सिमुलेशन गेम्स इज ए प्रोग्राम दैट डैश समथिंग यू सी और एक्सपीरियंस इन रियल वर्ल्ड। यानी कि जो सिमुलेशन गेम है या फिर कंप्यूटर सिमुलेशन है जो कि एक प्रोग्राम होता है वो क्या करता है, वो प्रोसेस है जो कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हो देख सकते हो रियल वर्ल्ड में, वो जनरेट करता है जो कि आप रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस कर सकते हो देख सकते हो, वो इमिटेट करता है जो कि आप रियल वर्ल्ड में देख सकते हो एक्सपीरियंस करते हो, या फिर वो क्रिएट करता है जो कि आप रियल वर्ल्ड या फिर में देख सकते हो या फिर एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो कंप्यूटर सिमुलेशन या फिर जो सिमुलेशन गेम्स होते हैं एक्चुअली क्या करते हैं, वो इमिटेट करते हैं, वो डुप्लीकेट करते हैं, वो कॉपी करते हैं जो कि आप रियल वर्ल्ड में देख सकते हो या फिर जो है एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ सिमुलेशन टेक्निक इज टू। तो सिमुलेशन टेक्निक का पर्पस क्या होता है। ऑप्शन ए इमिटेट अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन, जो रियल वर्ल्ड में सिचुएशंस होती हैं उसकी कॉपी बनाना, उसको इमिटेट करना। ऑप्शन बी अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उनकी प्रॉपर्टी को समझना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए जो है आप जो है सिमुलेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। या फिर ऑप्शन सी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन ए मॉडल ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन, यानी कि अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन में कोई एक्सपेरिमेंट करते तो उस पर ज़्यादा कॉस्ट आती, और जब आप मॉडल पे काम करते हो जो मॉडल होता है रियल लाइफ सिचुएशन का उस पर जो है एक्सपेरिमेंट करते हो तो उससे कॉस्ट कम होता है। या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए सिमुलेशन टेक्निक का पर्पज़ ये तीनों ही है। सिमुलेशन टेक्निक का पर्पज़ होता है कि रियल लाइफ सिचुएशन को इमिटेट करे, रियल लाइफ प्रॉब्लम को जो है उसको समझने में आसानी हो, इसलिए जो सिमुलेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। और जो भी एक्सपेरिमेंट आता है, एक्सपेरिमेंट करने का कॉस्ट आता है रियल लाइफ प्रॉब्लम पे, उसको कम करने के लिए मॉडल तैयार किया जाता है रियल लाइफ प्रॉब्लम का, तो उसको हम सिमुलेशन टेक्निक कहते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे ही पर्पज़ हैं सिमुलेशन टेक्निक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्ट ऑफ सिमुलेशन मस्ट बी व्यूड एज, यानी कि सिमुलेशन टेक्निक का यूज़ करके जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको आपको कैसे देखना चाहिए। अनरियलिस्टिक, यानी कि आप उसको रियल ना माने जो भी रिजल्ट आया है। एग्जैक्ट, यानी कि उसको एग्जैक्ट वैसा ही रिजल्ट समझिए जैसा कि अगर आप रियल लाइफ में करते तो रिजल्ट आता। या फिर ऑप्शन सी अप्रॉक्स, यानी कि रियल लाइफ में अगर एक्सपेरिमेंट करते और सिमुलेशन में आपने एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट किया है तो अप्रॉक्सली जो है वो सेम होता अगर आप उसको रियल लाइफ में करते। तो इसमें आपको कौन सा मानना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो सिमुलेशन टेक्निक होता है वो इमिटेट करता है रियल लाइफ प्रॉब्लम को, रियल लाइफ सिचुएशन को जो है इमिटेट करता है। तो इसलिए सिमुलेशन टेक्निक में जो भी रिजल्ट आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो सेम हो सकता है अगर आप उसी एक्सपेरिमेंट को रियल लाइफ सिचुएशन में करते। तो अप्रॉक्स ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। जो रिजल्ट आता है सिमुलेशन टेक्निक का या फिर सिमुलेशन टेक्निक का यूज़ करके वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है अगर आप वही एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ सिचुएशन में करते। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। वो अनरियलिस्टिक नहीं होगा, वो एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ अप्रॉक्सीमेटली सेम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट द एडवांटेज ऑफ सिमुलेशन, यानी कि नीचे देखिए ऑप्शन में बताना है कि कौन सा सिमुलेशन टेक्निक का एडवांटेज नहीं है। ऑप्शन है रिलेटिवली इजी टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड। तो यस भाई रियल लाइफ सिचुएशन के कंपैरेटिवली जो सिमुलेशन टेक्निक में सिचुएशंस होती हैं वो इजी होती हैं एक्सप्लेन करना, उनको समझना। नेक्स्ट है ऑप्शन बी गारंटीज एंड ऑप्टिमल सोल्यूशन। नहीं, अभी आपने जस्ट आपने पीछे देखा कि ये अप्रॉक्सीमेटली सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, अप्रॉक्स जो है इसका रिजल्ट सेम होता है। ये ऑप्टिमल सोल्यूशन को गारंटी नहीं करता है, गारंटी नहीं करता है। अप्रॉक्सीमेटली सेम हो सकता है, अप्रॉक्स जो है आपको आसपास का सोल्यूशन दे देगा, लेकिन और गारंटी नहीं करेगा कि हाँ आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा प्रॉब्लम का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे पूछा कि कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो ऑप्शन बी एडवांटेज नहीं है। ये फ्लेक्सिबल भी होता है और ये जो है एक कन्वीनियंट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी आपको जो है रियल लाइफ सिस्टम के लिए प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन ए सी डी ये तीनों ही एडवांटेज है, लेकिन ऑप्शन बी ये एडवांटेज नहीं है, गारंटी नहीं करता है। ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा आपको, ऐसा कोई गारंटी नहीं है सिमुलेशन टेक्निक में। क्लियर? इस वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।